हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद सचिन सिंह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम फिर एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। अभी हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो विमीय विश्लेषण के ऊपर चल रहा था, विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग के ऊपर। तो उसी में मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए थे, ठीक है ना। जिसके अंदर हमने क्या किया था कि एक यूनिट से दूसरी यूनिट में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में बात कर ली थी। किसी कॉन्स्टेंट चीज़ का विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं इसके बारे में हमने बात कर ली थी, और किसी फॉर्मूले की वजह से हम विमीय सूत्र कैसे निकाल सकते हैं ये बात हमने कर ली थी। जो आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही खास है। कई बार नीट के एग्ज़ाम में या कई कंपटीशन एग्जाम में नीट की बात कीजिए, जितने भी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ठीक है ना, जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है या अपने साइंस से रिलेटेड है, उसमें कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट का यूज़ होता ही है। चाहे आप डिफेंस की बात करें उसमें भी कई बार हो जाता है, एनडीए एयरफोर्स वाले एग्जाम में भी आ जाता है, नीट जे या ओलंपियाड में भी, मतलब नॉर्मली एनटीएससी या इस लेवल के जो एग्ज़ाम है उनमें कहीं ना कहीं इसका यूज़ हो जाता है। तो काफ़ी यूज़फुल ये कॉन्सेप्ट हमारे पास है। अगर मैं इसको हिंदी में बात करूं तो इसको हम क्या बोलते हैं, विमीय ऐक्यता के सिद्धांत बोलते हैं, मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बहुत यूजफुल ये कॉन्सेप्ट है। तो अगली हेडिंग फटाक से डाल लीजिए, दिए गए भौतिक संबंधों की विमीय रूप से सत्यता की जांच करना। मतलब कोई भी अगर हमारे पास समीकरण बना हुआ है तो वो क्या विमीय सूत्र की हेल्प से या मात्रक की हेल्प से सही है या नहीं है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, v बराबर u प्लस ए टी। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, सदिश रूप में हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की वजह से बताऊं तो ये न्यूटन की गति का पहला समीकरण। अब देखिए हमने थोड़ा सा मात्रकों के बारे में पढ़ लिया है। तो v क्या यहाँ पर वेग है, कौन सा वेग है, अंतिम वेग। इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है सर। u क्या है, प्रारंभिक वेग है, इसका मात्रक भी होता है मीटर पर सेकेंड। प्लस यहाँ पर जो मेरे पास a है, इस a को क्या बोलते हैं, त्वरण, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और समय का मात्रक क्या, सेकंड है। समय का मात्रक क्या, सेकंड है। ध्यान से देखोगे तो यहाँ सेकंड से सेकंड कट गया, तो यहाँ पर भी आ गया मीटर पर सेकंड, ये भी आ गया मीटर पर सेकंड, और ये भी आ गया मीटर पर सेकंड। अभी मैं इसको जोड़ देता हूँ, नॉर्मली लिख देता हूँ मैं, तो 2 इंटू मीटर पर सेकेंड। तो देखिए राइट हैंड साइड भी मेरे पास यूनिट क्या आ गई, मीटर पर सेकेंड, और लेफ्ट हैंड साइड भी मेरे पास मात्रक क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड। मतलब लेफ्ट वाली जो चीज़ है वो राइट हैंड वाली टर्म्स के क्या होती है, बराबर होती है। वैसे इस प्रिंसिपल की हेल्प से अगर मैं बात करूं तो मैं सेपरेटली भी कर सकता हूं कि भाई देखिए ये जो v था वो कहीं ना कहीं मात्रक में u के बराबर है, क्योंकि इसका मात्रक भी मीटर पर सेकेंड आया है और इसका मात्रक भी क्या है, मीटर पर सेकेंड आया है। क्लियर है। तो ये वाली जो टर्म है v इस u के बराबर है। ऐसे मैं बात करूँ, ये जो v है ये इस 80 के भी बराबर है। किसके, 80 के बराबर, क्योंकि 80 कट पिट कर कितना आया मेरे पास, फाइनली मीटर पर सेकेंड ही तो आया है। तो भाई v को क्या कर सकता हूँ मैं, 80 के बराबर भी रख सकता हूँ। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो इक्वेशन में लिखा है वही राइट हैंड के हर एक पॉइंट्स को क्या कर रहा है, क्लेरिफाई कर रहा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड ये पूरी इक्वेशन लिखी है वो यूनिट की सहायता से, मात्रकों की सहायता से जो लिखी समीकरण है वो पूरी तरह से सही है। यहाँ पर मैं परिमाण की बात नहीं करूँगा कि 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। जनरली किसकी बात कर रहे हैं, इसके मात्रकों की बात करें। तो मात्रकों की सहायता से जो इक्वेशन लिखी है क्या है, पूरी करेक्ट है। चलिए अब आते हैं मेनली हमारा कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये जो पॉइंट मैंने आपको समझाया इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही पॉइंट था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है हमारे पास, बेसिकली विमीय रूप से संबंध सत्यता की जांच। यह विमीय एकात्य का सिद्धांत कहता है, विमीय ऐक्यता का सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार समीकरण के दोनों ओर, याद रखना, दोनों ओर प्रत्येक पदों की विमाएं अवश्य समान होनी चाहिए। मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो लिखा है, जो बाईं तरफ लिखा है, वो दाईं तरफ के हर एक पद की क्या होती है, बराबर होती है। एग्जाम्पल के लिए देखिए काफ़ी अच्छा इन्होंने एग्जाम्पल मुझे दे रखा है ये वाला, ठीक है ना। इसको मैं व्हाइट बोर्ड पर लेकर आपको समझाता हूँ। x बराबर, बोर्ड का कलर थोड़ा चेंज कर ले। देखिए जी क्या लिखा था वहाँ पर, x बराबर a प्लस माइनस बी सी प्लस माइनस करनी के अंदर क्या था, d, आई थिंक डी ई एफ सी था, हाँ डी ई और एफ, और मान लीजिए इसकी घात उसने वर्ग कर रखा था, है ना, ऐसा कुछ लिखा था, है ना। तो यहाँ पर इस प्रिंसिपल की सहायता से क्या होगा कि ये जो x है ये इस a के भी बराबर रहेगा, ये जो x है ये इस bc के वर्ग के बराबर भी रहेगा, और इसी x को मैं क्या करूँगा, इसके बराबर भी रखूँगा। मतलब मैं इसको कैसा लिख सकता हूँ भाई, इसको इस प्रिंसिपल की सहायता से, सिद्धांत की सहायता से x बराबर a भी लिख सकता हूँ,
ये दोनों बराबर आनी चाहिए। दूसरा x बराबर बी सी का वर्ग, ये भी लिख सकता हूँ, ये दोनों भी क्या होने चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। और तीसरा इस x को मैं क्या कर सकता हूँ, करनी के अंदर डी ई एफ के भी बराबर लिख सकता हूँ। तो ये तीनों जो लेफ्ट हैंड साइड में x आ रहा है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में x आ रहा है, वो राइट हैंड साइड के a के बराबर भी हो जाए, इस BC के बराबर भी हो जाए और इस DEF के भी क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ये कहलाता है हमारे पास विमीय एकता का सिद्धांत। क्या कहलाता है, विमीय एकता का सिद्धांत। इस सिद्धांत की सहायता से किसी भी नियत राशि का विमीय सूत्र में निकाल सकता हूँ या उसका मात्रक निकाल सकता हूँ। आगे हम देखेंगे कैसे निकाल सकते हैं। तो अब याद रखिएगा कि कोई भी लेफ्ट हैंड साइड अगर कोई ऐसी इक्वेशन लिखी है तो उसके बाईं तरफ की जो यूनिट है या बाईं तरफ की जो लिखी हुई इक्वेशन का जो भी लिखा है वो दाईं तरफ के हर एक पॉइंट के क्या होना चाहिए, हर एक इक्वेशन के प्रत्येक पद के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बाईं तरफ का हर एक पद दाईं तरफ के हर एक पद के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्लियर है? चलिए भाई देखते हैं इसमें क्या एग्जाम्पल दे रखा है। अकॉर्डिंग टू PDF में ले लेता हूँ, ये चीज़ हो गई। ठीक है, यदि दोनों ओर के प्रत्येक पद की विमाएँ समान है तो समीकरण विमीय रूप से क्या है, शुद्ध होगा। मतलब विमीय रूप से जो समीकरण लिखा है वो प्रॉपरली क्या हमारे पास करेक्ट है। अन्यथा अगर समान नहीं है तो विमीय आंकिक रूप से शुद्ध हो सकता है पर नहीं भी। भाई वो हो सकता है कि वैल्यू के हिसाब से वो बराबर आ जाए पर मात्रकों की सहायता से विमीय रूप से शुद्ध नहीं भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, देखिए जैसे इसने सबसे पहला फॉर्मूला लिखा है, इसको हम सेंट्रीपिटल बल, अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। ठीक है ना, F बराबर mv² बाई आर स्क्वायर लिखा, जब आर स्क्वायर नहीं आएगा ये आर आएगा, mv² बाई आर। देखिए इसके बारे में बताता हूँ मैं, सॉरी यहाँ से कितना हो गया भाई, फॉर्मूला लिखने का उसने F बराबर mv² बाई आर। अगर हम किसी चीज़ को रस्सी से बांध देते हैं और उसको, जैसे हमारी स्टोन को मैंने बांध दिया और ऐसे क्या कर रहा हूँ मैं उसको घुमा रहा हूँ इस टाइप से, जस्ट लाइक दैट, ये मैंने मास्क लिया, इसको ऐसे घुमा रहा हूँ तो यहाँ पर क्या रहा है, एक तरह का बल लग रहा है, इसको हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। उसका फार्मूला होता है F बराबर mv² बाई आर। तो अब बल का मात्रक तो हमें पता ही है भाई, बल का विमीय सूत्र की बात कर लेता हूँ। किसका मात्रक तो हमें पता है, न्यूटन होता है। विमीय सूत्र क्या होता है, mlt-2। ठीक है, अब देखिए राइट हैंड साइड बात करता हूँ, तो अगर राइट हैंड साइड भी mlt-2 ही आता है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये विमीय रूप से क्या जो इक्वेशन लिखी है क्या सत्य लिखी है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, F का मात्रक होता है कितना, सॉरी M का विमीय सूत्र होता है M, L क्या है, यहाँ पर वेग है और वेग का कितना होता है LT, क्या हो रहा है ये LT-1 और इसकी घात कितनी हो जाएगी 2 बटा नीचे वाले को लिखूंगा मैं L। तो ये कितना हो जाएगा भाई M L की घात 2 T की घात -2 बटा L आ जाएगा। तो ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक L क्या हो रहा है, एक L से कट गया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ML T की घात, अब बचा कितना मेरे पास, एक तो M बचा, एक L बचा और एक बचा T की घात -2, तो MLT की घात 2। मतलब मेरे पास बाईं तरफ, दाईं तरफ भी MLT-2 आ गया और बाईं तरफ भी क्या आ गया, MLT-2 आ गया। तो ये जो समीकरण लिखा है यहाँ पर LHS लिमिट RHS लिमिट को क्या कर रही है, मतलब बाईं ओर की सीमा दाईं ओर की सीमा को क्या कर रही है, प्रूफ कर रही है, सिद्ध कर रही है। इसलिए ये विमीय रूप से रखा गया जो समीकरण है वो क्या पूरी तरह से सत्य है। ठीक है, चलिए इसकी भी आप एक और एग्जाम्पल अब लेते हैं। जैसे आपने दूसरी समीकरण में पढ़ी होगी, देखिए दूसरा समीकरण भी आपने पढ़ा होगा क्या, गति का s बराबर ut प्लस हाफ AT²। ठीक है ना, क्या पढ़ा होगा, s बराबर ut प्लस हाफ AT² पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जो s होता है इसको हम क्या बोलते हैं, दूरी का मात्रक। ये क्या है, दूरी है या विस्थापन बोल सकता हूँ मैं। तो इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। वैसे u क्या मेरे पास वेग है, तो इसको लिखा मैंने क्या, मीटर बटा सेकेंड। इसको क्या लिखा मैंने, मीटर बटा सेकेंड गुणित समय का मात्रक क्या होता है भाई, सेकेंड होता है। ठीक है, प्लस 1/2 और यहाँ पर ये क्या है, सॉरी 1/2, ये क्या है मेरे पास मीटर त्वरण है, तो मीटर पर सेकेंड की घात क्या हो जाएगा 2 और समय ये, तो ये भी लिखा मैंने सेकेंड की घात 2। अब ध्यान से देखो तो भाई ये जो सेकेंड की घात 2 है, सेकेंड की घात 2 कट गया, यहाँ पर भी ये सेकेंड कट गया। अब फंडा क्या बोलता है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा, मतलब बाईं तरफ जो लिखा हो दाईं तरफ के हर एक पद की क्या होना, बराबर होना चाहिए। मतलब ये जो एस है ये इस ut के क्या होना चाहिए, बराबर। ठीक है भाई, मैंने लिखा एस बराबर u इंटू टी।
टी। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पर इस एस का मात्रक क्या है मेरे पास, मीटर, और ये यूटी को जब मैं पूरा सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पर भी क्या बचा, मीटर, यहाँ पर भी क्या बचा, मीटर। मतलब इसका विमीय सूत्र भी एल है और इसका विमीय सूत्र भी क्या है, एल है। तो ये क्या हो गया मेरे पास, सही हो गया। दूसरा पद अगर मैं लेता हूँ तो एस बराबर कितना हो गया, हाफ AT स्क्वायर। अभी हाफ को भूल जाओ, यहाँ पर वैल्यू से आंकिक मान से मुझे कोई लेना देना नहीं। इसका मात्रक क्या है भाई मेरे पास, मीटर आया। वैसे इस देखिए ये टर्म मैंने पूरी यहाँ पर सॉल्व कर दी ये, तो यहाँ पर क्या बचा मेरे पास, ये तो कट ही गया, बचा क्या, मीटर बचा ना। क्या बचा भाई मेरे पास, मीटर बचा। तो ये भी मैंने लिखा मीटर। मतलब यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ रहा है भाई मेरे पास, एल आ रहा है, और राइट हैंड साइड पे भी क्या आ रहा है, एल आ रहा है। तो ये भी क्या आ रहा है, इस एल के और ये भी क्या आ रही, बराबर आ रही। मतलब विमीय रूप से ये जो समीकरण मेरे पास लिखा है ये क्या पूरी तरह से सही लिखा है, जो समीकरण लिखा है पूरी तरह से क्या लिखा है, सही लिखा है। ठीक है, तो ये तो फंडा हो गया मेरे पास किसी भी इक्वेशन को चेक करने का। अब इसके ऊपर एक टाइप का और क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई समीकरण में लिखता हूँ, है ना, रैंडमली कोई इक्वेशन लिखता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा एफ बराबर अल्फा टी प्लस बीटा टी का स्क्वायर, जहाँ एफ क्या है, जहाँ एफ एक बल है, बल तथा टी समय है। टी क्या है भाई, समय है, एवं अल्फा व बीटा नियतांक है। क्या है, अल्फा बीटा नियतांक है। तो अल्फा बीटा का विमीय सूत्र बताइए। तो अल्फा व बीटा का विमीय सूत्र बताइए। अब जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आ गया मेरे पास, ठीक है ना, कि एक समीकरण मुझे दे दिया क्या, f बराबर अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, f बराबर अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, ठीक है ना। ये मेरे पास एक समीकरण दे दिया और उसने पूछ लिया कि यहाँ पर जो f है वो बल है और t क्या है, समय है। तो इसमें अल्फा और t का मान मुझे, अल्फा और बीटा का क्या बताना, मान बताना है। तो इस समीकरण से एक चीज़ तो मैं लिख सकता हूँ क्या, कि एक बराबर तो लिखूंगा f बराबर अल्फा इंटू टी, एक चीज़ तो ये लिखूंगा, और एक बराबर क्या लिखूंगा, अल्फा f बराबर बीटा टी का स्क्वायर। भाई एक तो क्या होना चाहिए, जो f है ये इस अल्फा टी के बराबर होना चाहिए, और ये जो f है इस बीटा टी स्क्वायर के भी क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। क्लियर है भाई, ये बात क्लियर है। चलिए यहाँ बात कर लेते हैं, ये क्या हो, वापिस से स्लाइड आ गई। तो देखिए यहाँ पर कितना आ गया भाई मेरे पास, एक चीज़ तो आ गई क्या मेरे पास, f बराबर अल्फा इंटू टी। तो अल्फा बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, f बटा टी। अब अल्फा की बात करूँ तो अल्फा का तो मुझे विमीय सूत्र निकालना है, f का विमीय सूत्र मुझे पता है कितना होता है, ml t माइनस 2, और इसका क्या होता है, t होता है। ध्यान से देखो तो इस t को कहाँ ले जाऊँगा मैं, ऊपर ले जाऊँ, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास, ml t की घात माइनस 3। तो ये मेरे पास किसका विमीय सूत्र आ गया, अल्फा का आ गया। क्लियर है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं किसका, बीटा के लिए, तो क्या फॉर्मूला था मेरे पास, f बराबर बीटा टी का स्क्वायर। तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा बेटा, f बटा टी की घात 2। तो बीटा बराबर f कितना है मेरे पास, ml टी की घात माइनस 2, और नीचे हो गया टी की घात 2, इसके ऊपर ले जाइए। तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा ml टी की घात माइनस 4। तो ये विमीय सूत्र किसका आ गया भाई मेरे पास, एक तरह से बीटा का आ गया। तो यहाँ पर इस पैटर्न में भी क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि जहाँ पर किसी भी नियत राशि का या नियतांक का मेरे पास क्या पूछ ले, विमीय सूत्र पूछ ले, तो हम इस फंडे विमीय एकता के प्रिंसिपल से इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, सारी चीज़ें आगे अब आपको सारी क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे हम बात करते हैं इसमें। तो ये पूरा इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है। अब इस पे बेस पे बहुत सारे सवाल आएंगे जिसके बारे में अभी बात करने वाला हूँ। कॉन्सेप्ट आपको आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये इसने उसी को लेकर बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको क्या करा है, दो टाइप के क्वेश्चन समझा दिए, सॉरी ये दो टाइप के कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझा दिए। एक तो ये वाले समझा दिया, एक ही इस टाइप से समझा दिया कैसे हम किसी भी नियत चीज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसमें और भी पैटर्न के सवाल आएंगे जो हम देखते हैं अभी स्लाइड में अगर मिल जाते हैं, नहीं तो क्वेश्चन की जब सीरीज इसकी आएगी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में तब हम बात करेंगे।
इसके कुछ अनुप्रयोग भी है जिनके ऊपर भी हमें चर्चा करनी है। किधर आएगा, किधर आएगा, जा जा जा। चलिए इसके ऊपर मैं पूरा एक अलग से पूरा पॉइंट चैप्टर बना कर ही डाल दूंगा ताकि कंप्लीटली आपको समझ में आ जाए किस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, है ना। अभी हम इसके 4 नंबर के एप्लीकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए भाई, इसका जो नेक्स्ट आया है हमारे पास क्या, 4th नंबर का, सॉरी 4th कंप्लीट हो गया, 5th नंबर वाला। ये काफ़ी काम का, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस वाले कॉन्सेप्ट के, इस वाले अनुप्रयोग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो नया आर्टिकल है क्या दे रखा है कि नए संबंधों की क्या करना है, स्थापना करना है, या ठीक है ना, नए संबंधों की करना है, स्थापना करना है। तो विमेय सूत्र की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किन्हीं भी टर्म्स के बीच में जो फॉर्मूला बनता है उसकी क्या कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं। मतलब उनमें रिलेशन हम निकाल सकते हैं कि हमारे पास 2 से 3 भौतिक राशियां दी रहेगी और पूछा जाएगा कि इनमें एक संबंध स्थापित कीजिए। तो मैं डायरेक्टली इसको बोर्ड पर समझाता हूँ कैसे करना है। इसका सारा फंडा यहाँ पर दे रखा है इस PDF के अंदर। क्या लिखा है, यदि किसी भौतिक राशि की अन्य राशियों पर निर्भरता हो, अन्य राशियों पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम इसको, क्या दे रखा है इसने भाई, निर्भरता हो, और यदि निर्भरता गुणनफल प्रकार की हो तो विमेय विश्लेषण का उपयोग करके राशियों के मध्य संबंध स्थापित कर सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है भाई, जैसे मान लीजिए कि माना सरल लोलक का आवर्तकाल गोलक के द्रव्यमान, एक क्या दे रखा है द्रव्यमान, उसकी प्रभावी लंबाई L और गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। तो यह मानकर कि mLg के घात फलों के गुणनफल प्रकार है। अब यहाँ पर ये दे रखा है T का मान हमें किस में बात करना है, M, L और G के ऊपर निर्भर करता है। तो इसमें क्या करना है, एक संबंध स्थापित करना है। तो देखिए आइए देखते हैं कैसा होगा ये। तो देखिए यहाँ पर एक संबंध की हम बात करने वाले हैं। किसके बीच में, टाइम का M, L और G के साथ। अब देखिए सबसे पहली बात, अगर मुझे किसी में भी किसी एक टर्म का दूसरी टर्म्स के साथ क्या करना है, संबंध स्थापित करना है, तो सबसे पहली बात तो जिसके साथ निकालना है संबंध उसकी बात कर लेते हैं। तो मुझे T का संबंध निकालना है, किसका, T का। तो T का संबंध निकालना किसके साथ, M के साथ। तो मैंने उसको क्या लिख लिया है, M की घात A लिखा, दूसरा L के साथ तो L की घात B लिखा, और तीसरा G के साथ तो G की घात क्या लिख लिया, C लिख लिया। अभी मेरे पास मास M द्रव्यमान है, L लंबाई है और T क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है ना। इन तीनों के साथ क्या निकालना, संबंध निकालना। तो मैं क्या करूँगा भाई, इसका विमेय सूत्र और इन तीनों का विमेय सूत्र मुझे पता होना चाहिए। उन विमेय सूत्र की सहायता से सबसे पहले मैं इसकी जो पावर होती है ABC, इसका क्या निकालूंगा, मान निकालूंगा। इसका आंकिक मान कितना आएगा इससे मुझे कोई मतलब नहीं। अभी मुझे T का संबंध निकालना M, L और G के साथ। आंकिक मान का मतलब 1 आएगा, 2 आएगा, पाई आएगा कि नहीं आएगा, इससे हमें कोई अभी मतलब नहीं है। तो देखिए यहाँ पर एक समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, T बराबर K एक नियतांक है, इसको हमने लिखा M की घात A, L की घात B और G की घात C। अब मैं क्या करता हूँ, इनका विमेय सूत्र रख देता हूँ। तो T का विमेय सूत्र तो T ही रहेगा, K तो नियतांक है, भूल जाओ उसे अभी, ठीक है ना। ये K ऐसा रख देता हूँ मैं। M का कितना हो जाएगा A, इसकी घात मैंने रखा कितना A। L लंबाई है तो लंबाई का विमेय सूत्र भी क्या होगा, L होगा B। और G क्या मेरे पास, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण का विमेय सूत्र कितना होता है भाई, L-T-2, और इसकी मात्रा क्या जाएगा, पावर क्या आ जाएगी, C। पावर को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो T बराबर K, ये हो जाएगा M की घात A हो जाएगा, ऐसे लिख देता हूँ। और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया, सॉरी M की घात A हो गया, L की घात ये कितना हो गया भाई, B हो गया, है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ लगाते हैं हम, देखिए यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, ये L की घात B ऑलरेडी मुझे यहाँ दे रखा है, L की घात B यहाँ प्रेजेंट, और यहाँ से कितना हो जाएगा उसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, L की घात B इंटू L की घात C और T की घात -2C। क्योंकि यहाँ पर ये जो पावर है, ये इस पर भी आएगी और ये पावर इस पर भी आएगी, तो एक L की घात C हो जाएगा और L की घात क्या हो जाएगा, ये मेरे पास 2C हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा क्लियरली C लिख दिया ना। अब ये दोनों क्या होते हैं,
आधार समान है तो घातें क्या हो जाएगी, आपस में जुड़ जाएगी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, t बराबर k, ये हो गया m की घात a, l की घात b प्लस c, और t की घात कितना हो गया, माइनस का 2c आ गया। अब हमें क्या करना है कि दाईं तरफ और बाईं तरफ की क्या करना है, तुलना करना है एक एक करके, भाई समय को लेकर, लंबाई को लेकर, और आपके समय को लेकर, लंबाई को लेकर, और m को लेकर। तो सबसे पहले m की घात की तुलना करने पर, किसकी, m की, तो यहाँ पर m की घात a है लेकिन उधर m की घात नहीं है ना, तो क्या लिखेंगे हम, 0। तो क्या करेंगे, घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, तो सबसे पहले किसकी तुलना करेंगे हम भाई, m की घातों की। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड कितना है, m की घात कुछ नहीं है तो 0 लिखा मैंने, यहाँ क्या लिखा, m की घात a। तो ध्यान से देखो तो आधार दोनों का क्या समान है, तो a बराबर कितना आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये तो मेरे पास किसकी बात हो गई, m की बात हो गई। अब किसकी घातों की तुलना कर लूँ, l की कर लूँ। तो देखिए l की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो l की घात इधर कितनी है, 0, यहाँ पर कितनी है, l की घात b प्लस c है, कितनी है, b प्लस c है, ये दिख रहा ना आपको, और उधर कितना है, 0 है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, b 0 बराबर हो गया b प्लस c। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, b बराबर आ जाएगा मेरे पास कितना, माइनस का c। एक समीकरण तो मेरे पास ये आ गया, ठीक है। तीसरी चीज़ किसकी तुलना कर लूँ मैं, समय की। तो समय उधर कितना है, t की घात 1 है, और इधर कितना है, t की घात माइनस का 2c है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 बराबर माइनस का 2c। तो c बराबर कितना आ गया भाई, माइनस का 1/2। c बराबर कितना आ गया, माइनस का 1/2। अगर इस c का मान यहाँ पर मैं रख देता हूँ तो देखिए b का मान कितना आ जाएगा, माइनस और माइनस का 1/2। तो क्या b का मान प्लस का 1/2 आ जाएगा, b का मान कितना आ जाएगा, प्लस का 1/2। तो मेरे पास देखिए खासकर तीनों वैल्यू निकल गई, a भी निकल गया, a का मान कितना है मेरे पास, 0 आया है, a का मान कितना आया, 0 आया है। b का मान कितना है मेरे पास, b का मान आया धन का 1/2, और c का मान कितना है, ऋण का 1/2। तो जो फॉर्मूला मेरे पास था ना, t की घात m, t समानुपाती m की घात a, l और g, इसमें पुट कर देता हूँ। तो जब यहाँ पर मैं इस घातों को रखूँगा तो कितना हो जाएगा, t बराबर k, m की घात 0, l की घात 1/2 और g की घात माइनस का 1/2। तो ये घात तो 0 गए, तो m की घात 0 मतलब वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा बेसिकली। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, t बराबर ये k भी रखते हैं, और ये कितना हो जाएगा, l की घात 1/2। ये g की घात कितना आ रहा है, माइनस का 1/2 आ रहा है, g की घात कितना आ रहा है, सॉरी g की घात आ रहा है माइनस का 1/2, उसके नीचे ले गया तो ये लिखा मैंने g की घात 1/2। तो ध्यान से देखिए दोनों में 1/2 हटाऊंगा तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, t बराबर k करनी के अंदर l/g। k का मान कुछ भी आ सकता है, अभी हमें k से लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर ये m, l और g में क्या हो गया, संबंध आ गया, जहाँ पर m हमारे पास नहीं आएगा क्योंकि मास यहाँ पर टाइम पीरियड पर निर्भर नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि उसकी घात कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो यहाँ से t समानुपाती कितना, t बराबर k √l/g। ये हमारे पास क्या गया, टी, एल और जी में क्या हो गया, एक संबंध स्थापित हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किन्हीं भी 3 भौतिक राशियों में या 4 भौतिक राशियां कितनी भी आ जाए उनमें आपस में संबंध स्थापित कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का संबंध राइट हैंड साइड के साथ निकालना है तो दोनों तरफ का आपको विमेय सूत्र यहाँ पर समझ में आना चाहिए। विमेय सूत्र रखेंगे, फिर जो टर्म्स हमारे पास है भाई उसमें m आएगा, l आएगा और t आएगा, तो उनकी पावर हमें लेनी है abc। उन abc का मान निकाला और वापस से जिसमें हमने पुट किया था, किसमें, m, l और g की पावर abc माना था ना, उसमें abc में वापस से आपको रखना है। तो रखने के बाद हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो उसमें क्या हो जाएगा, एक तरह का संबंध स्थापित हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो इस वीडियो में आज इतना ही, जिसके अंदर मैंने आपको सब समझा दिया है। ठीक है, तो देखिए इनका भी देख लेते हैं क्या है संबंध। भाई देखिए x का मान 0, क्योंकि इन्होंने क्या रखा था, x की पावर इन्होंने क्या रखा था x y z रखा था, ये x रखा था, y रखा था, z रखा था। तो x का मान 0 आया, y का मान 1/2 आया, z का मान माइनस का 1/2 आया। जिधर लिखा नीचे माइनस का 1/2। तो रिलेशन क्या हुआ ना, t बराबर √l/g। ठीक है ना। वैसे इसने देखो एक और चीज़ दे रखी है, हम ये भी निकाल ही लेते हैं। एक और आपको कॉन्सेप्ट इसमें समझा देता हूँ मैं। बल ये दे रखा है, f बल दे रखा है, n क्या है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं श्यानता गुणांक। ठीक है ना। r क्या है हमारे पास, इसकी त्रिज्या है, और v क्या है हमारे पास, यहाँ पर वेग है। ये सारी चीज़ें दे रखी है हमारे पास। एक और रिलेशन इसने दे रखा है, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। श्यान बल F
गति का विरोध करता है। यह प्रायोगिक रूप से त्रिज्या r, गोले का वेग v और श्यानता पर निर्भर करता है। तो हमें अभी ये सब तो नहीं देखना है, हमें देखना है कि F बराबर नीटा आर वी, इसमें क्या संबंध स्थापित होगा, इसका हमें एक डेरिवेशन देखना है। तो देखिए ये मैं आपको समझा देता हूँ पूरा क्लियरली। जैसे अभी मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट किया ना, वैसे कि वैसे हमारे पास ये वाला कॉन्सेप्ट भी आएगा ताकि हमारे पास दो क्वेश्चंस एकदम क्लियरली सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए F का संबंध किसके साथ निकालना है भाई, F का संबंध मुझे निकालना है, F जो है वो समानुपाती नीटा की घात मैंने A मान लिया, R की घात B मान लिया और वेग की घात C मान लिया, है ना। अपोजिट सब आप इसको आगे पीछे भी सपोज कर सकते हैं, हो सकता है पहले आप V लिख लें, R लिख लें या A लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। हमारे पास जो भी कांस्टेंट हमने जो घातें मानी है उसका वैल्यू हमें निकालना है, मेन जरूरी है। जब समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो एक नियतांक आएगा जिसको बोलूँगा K, नीटा की घात A, R की घात B और V की घात C। अब मुझे क्या करना है, इनके विमीय सूत्र रखना है। क्या रखना है, विमीय सूत्र। तो बल का विमीय सूत्र कितना होता है भाई, ml t की घात -2, ये तो बल का रख दिया। वैसे K तो नियत है, जो नीटा है इसको बोलते हैं श्यानता गुणांक, और श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र कितना होता है, m l की घात -1 t की घात -1, और इसकी घात क्या मान ली मैंने A। वैसे त्रिज्या को हम लिखते हैं L के द्वारा, तो L की घात B आ गया, और वेग का विमीय सूत्र होता है LT-1, और इसकी घात क्या आ गई मेरे पास, C आ गई। घातों के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया ml t की घात -2, ये क्या आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m की घात a, l की घात -a और t की घात -a, जो घात है उसका अंदर मैंने गुणा कर दिया। ऐसे यहाँ पर कितना आ गया मेरे पास, l की घात b इंटू l की घात c और t की घात -c आ गया, ठीक है। अब जिनका आधार समान है उनकी घातों को क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं, उनकी घातों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो बेसिकली कौन कौन सी घातें जुड़ जाएगी, देखिए एक तो t वाली ये t इस t वाले से जुड़ जाएगी, और एक ही ये l वाला और एक ही l, ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा भाई यहाँ से मेरे पास, तो बेसिकली देखिए ये हो जाएगा ml t की घात -2 बराबर k, m तो मेरे पास एक ही है तो m की घात ये आ गया, l की घात कितना हो जाएगा, ये हो गया माइनस का a प्लस का b और प्लस का c, और t कितना हो जाएगा मेरे पास, t की घात हो जाएगी माइनस का a माइनस का c। अब वही क्या, घातों की तुलना करने पर दोनों तरफ घातों की तुलना करने पर, अब देखिए सबसे पहले मैं किसकी तुलना करूंगा, द्रव्यमान के लिए। किसकी तुलना कर लूँ मैं, द्रव्यमान के लिए, क्योंकि द्रव्यमान में सीधे से एक लॉजिक आ रहा है, मेरे पास m आ रहा है, तो उधर कितना है, m की घात 1 है, और इधर कितना है, m की घात a है। तो ध्यान से देखो, ध्यान से सीधा सा लॉजिक आ रहा है, कितना a बराबर 1 आ रहा है, a बराबर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब दूसरी जो तुलना है मैं वो किसकी करूँगा, समय की करूँगा, ये समय की t की, क्योंकि यहाँ पर a और c आ रहा है। तो दूसरा मैंने क्या लिखा है, उधर है t की घात -2, इधर कितना है, t की घात माइनस का a और माइनस का c आ रहा है, ठीक है ना। माइनस का a और माइनस का कितना आ रहा है, c आ रहा है, देखना कैलकुलेशन मिस्टेक ना करूँ। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का a माइनस का c बराबर माइनस का 2, तीनों में माइनस से माइनस मैंने ऋण से ऋण काट दिया। a का मान कितना है 1, तो 1 प्लस c बराबर कितना गया 2, तो c बराबर कितना हो जाएगा 2 - 1, तो c का मान कितना आ गया भाई 1 आ गया, तो c का मान भी कितना आ गया मेरे पास 1 आ गया बेसिकली, क्लियर है। अब वैसे वैसे मैं क्या करूँ यहाँ पर l की तुलना कर लूँ, तो देखिए l के हिसाब से कितना आ जाएगा, l की घात उधर है कितना 1 है, और राइट हैंड साइड पे कितना है, l की घात मेरे पास दे रखा है माइनस का a प्लस का b और प्लस का c, माइनस का a प्लस का b और प्लस का क्या दे रखा है, c दे रखा है। तो ये हो गया 1 बराबर, ये हो गया माइनस का a प्लस का b प्लस का c, 1 बराबर माइनस a का मान कितना था 1, b हमें निकालना है, और c का मान कितना है 1, तो ये 1 से 1 कट गया, तो b का मान कितना आ गया 1 आ गया, तो b का मान भी क्या आ गया 1 आ गया। अब तीनों की वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है ना, किसकी, तीनों की आ गई, ये मेरे पास a की आ गई, ये मेरे पास c की आ गई, और ये मेरे पास b की आ गई। तो जो रिलेशन था, जो संबंध था, उसको हम रख देते हैं क्या, कि f समानुपाती नीटा की घात a, r की घात कितना था मेरे पास b, और v की घात कितना था मेरे पास c, पहले रख दो। तो f समानुपाती नीटा की घात a, मतलब नीटा की घात कितना आ गया मेरे पास
प्लस का 1 तो कितना आ गया, नीटा 1, आर की घात भी 1 है और वी की घात भी क्या है 1 है, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, के नीटा आर वी। के का मान कुछ भी हो सकता है भाई, के का मान कुछ भी हो सकता है, तो ध्यान से देखो तो एफ बराबर क्या आ गया, के आर वी, है ना। ये पूरा का पूरा रिलेशन मेरे पास यहाँ पर आ गया। देखिए हम चेक कर लेते हैं क्या हमारी पीडीएफ फाइल में भी यही आया है क्या। तो देखिए ये पूरा इन्होंने क्लियरली सॉल्व करके यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना। एक जेड पूरी इक्वेशन वही बना रखी है जो मैंने उधर हमने बनाई थी, ठीक है। ये क्लियरली उन्होंने दे रखी है x बराबर 1, मतलब ये ले रखा था एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 और माइनस एक्स जेड बराबर -2। तो देखिए इसकी हेल्प से इनके पास पूरा फॉर्मूला आ गया, एफ बराबर के नीटा आर वी। एफ बराबर कितना आ गया, के नीटा आर इंटू वी। यहाँ पर के का मान कितना है 6 पाई। अभी मुझे कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं, मुझे तो नीटा आर वी में क्या करना था, रिलेशन संबंध स्थापित करना था। क्लियर है। तो यहाँ पर मैंने ये पूरा एक्सप्लेन आपको करके बता दिया। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, जिसके अंदर मैंने बेसिकली आपको थर्ड और फोर्थ चीज़ें मैंने आपको बता दी है, ठीक है ना। अब इसकी क्या क्या सीमाएं, इसके क्या क्या गुण है, कहाँ ये एप्लीकेबल होगा कहाँ नहीं होगा, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। इस वीडियो के अंदर इतना है जिसके अंदर मैंने आपको विमीय विश्लेषण के बारे में सब बता दिया कि संबंध कैसे स्थापित कर सकते हैं और विमीय होमोजेनिटी का प्रिंसिपल क्या है, उसकी सहायता से हम कैसे उसका यूज़ कर सकते हैं। अब इस दोनों कॉन्सेप्ट के ऊपर किस टाइप से मेंस में या नीट के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए तो वो उसके ऊपर एक नया वीडियो में लेकर आऊँगा। आप चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को हिट करें ताकि इस टाइप की हिंदी मीडियम से रिलेटेड वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।